बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला अहले बैतिहि त्ताहिरीन। हम सब जानते हैं कि परवरदिगार आलम ने क़ुरआन में एक चीज़ के बारे में हमें वाज़ेह तौर पर वादा दे रखा है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन, तुम्हें किसी भी चीज़ के ज़रिए से आज़माया जाएगा। कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी आज़माइश ना हो, जिसको इब्तिलाआत या इम्तिहानात में ना रखा जाए। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर अल्लाह ने मुश्किलात ना डाली हों। ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, यहाँ हर एक ने अपनी आज़माइश से गुज़रना है और फिर अपने आखिरी मकाम तक पहुँचना है या अपनी आखिरी अंजाम तक पहुँचना है। ये मुश्किलात जो मैं और आप फेस करते हैं, ये क्या हैं? ये हमें कहाँ लेकर जाती हैं? हम जानते हैं कि हमारे लिए या उर्फ़ आम में कहें तो मुश्किलात इंसान का हौसला तोड़ देती हैं और उसको नाकामी का मुँह दिखाती हैं, जबकि अल्लाह ने जो मुश्किलात हैं उनको कामयाबी तक पहुँचने का एक ज़ीना बनाया है। मिसाल के तौर पर अगर ये मुश्किलात ना होती और इन मुश्किलात के अंदर खुदा की ज़ात से उम्मीदवार ना होते तो क्या हज़रत मूसा कभी भी फ़िरऔन के ऊपर गालिब आ सकते? किस चीज़ ने मूसा को कलीमुल्लाह बनाया? सामने दरिया था, पीछे फ़िरऔन जो बादशाह वक्त था, जो सुल्तान वक्त था, जो अपने आप को खुदा कहता था, वो था, और मूसा के पास कुछ न था सिवाय अल्लाह की ज़ात के। और जब उस खुदा को याद किया तो अल्लाह ने उस मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, बहते हुए, ठाटे मारते हुए उस दरिया के अंदर से उनके लिए रास्ते बनाए। ये मुश्किलात थी जिन्होंने हज़रत यूसुफ़ को सिर्फ़ याक़ूब का लाडला बेटा या आने वाला नबी नहीं रखा, बल्कि अज़ीज़ मिस्र बनाया है। वो कुआं उनके लिए उनका मरकद या उनका मज़ार नहीं बना, बल्कि वहाँ से हज़रत अय्यूब ने उस आज़माइश से निकल कर, इसीलिए कहते हैं हज़रत यूसुफ़ जब अपनी मुश्किलात से निकल कर मिले हैं हज़रत याक़ूब से, तो हज़रत याक़ूब ने पूछा, कहा मुझे बता तेरे साथ तेरे भाइयों ने क्या किया था? तो हज़रत यूसुफ़ ने कितना खूबसूरत जवाब दिया हज़रत याक़ूब अपने वालिद गिरामी को। आपने कहा है बाबा मुझसे ये ना पूछिए कि मेरे साथ मेरे भाइयों ने क्या किया, मुझसे ये पूछिए कि मेरे साथ मेरे अल्लाह ने क्या किया कि मैं आज अज़ीज़ मिस्र हूँ। मेरे पास दीन और दुनिया दोनों चीज़ें मौजूद हैं, मुश्किलात थी, मसाइब थे, आलात थे, लेकिन अल्लाह की उम्मीद ने उन्हें वो मकाम, वो इज़्ज़त, वो वक़ार दिया कि जो उनके वालिद गिरामी के लिए भी उस तरह से हिस्से में नहीं आया था, अगरचे उनका मकाम अपनी जगह अनमोल है। और इसी तरह हज़रत मरियम, हम सब जानते हैं कितनी बड़ी आज़माइश होती है एक औरत के लिए कि अगर ज़माना उसके किरदार के बारे में नासज़ा सोचे। अगर जनाब मरियम खुदा की ज़ात पर मुतवक्किल ना होती, अगर ना उम्मीद हो जाती, तो क्या होता? अल्लाह की ज़ात से मुंसलिक मरियम अपनी आगोश में अल्लाह की आयत, अल्लाह की अलामत, अल्लाह की निशानी को लेकर जब गई हैं तो खुदा ने क्या किया? गहवारे से ईसा बोले और अपनी माँ की पाकीज़गी के ऊपर गवाही दी। और इस चीज़ को अल्लाह ने अम्र कर दिया ऐसा कि आज भी मरियम की पाकीज़गी का वो गवाह यानी हज़रत ईसा रूहुल्लाह ऐसे करार पाए कि वो ज़िंदा हैं, अल्लाह के पास मौजूद हैं, और वो इमाम की इक़्तिदा में जब नमाज़ पढ़ेंगे तो सब जानेंगे कि मरियम कितनी पाक खातून थी। इसी तरह सबसे बड़ी आज़माइश जिस नबी पर आई वो हज़रत इब्राहीम, जिनके ख़िलाफ़ पूरा शहर खड़ा हो गया। और हम सब जानते हैं 6 महीने तक आपके लिए ईंधन जमा किया गया ताकि इब्राहीम को उस आग में डाला जाए। इब्राहीम उस ईंधन को नहीं देखते थे, उस खुदा की जानिब आपने अपनी निगाह, अपनी तवक्कुआत और अपने तवक्कुल और तवस्सुल को रखा था। यहाँ तक कि जब आग भड़कने लगी, जिब्राईल ने सवाल किया और कहा मदद चाहिए, तो कहा मेरा खुदा मेरे लिए काफ़ी है। और सब जानते हैं कि वो मुश्किल जो पूरे शहर ने हज़रत इब्राहीम के लिए बनाई थी, उसका अंजाम ये हुआ कि वो हज़रत इब्राहीम की सदाक़त के लिए सबसे बड़ा मुअजिज़ा बन गया। और इसी तरह रसूल अल्लाह की ज़ात, हम सब जानते हैं, आपने ख़ुद फरमाया कि कभी किसी नबी को ऐसे तकलीफ़ नहीं दी गई जिस तरह मुझे दी गई है।
اور ان تمام تر مصائب آزمائشوں کے، چاہے وہ طائف کے ہوں، چاہے وہ مکے کے ہوں، چاہے وہ ہجرت کے ہوں، چاہے وہ جنگ کے ہوں، غزوے کے ہوں، یا پھر آپ کے اپنے خانوادے سے منسلک جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب کی رحلت کے سلسلے میں ہوں، ہر طرح کی مصیبت کو لے کر میرے مولا خاتم الانبیاء کا وجود اس طرح سے ابھر کر سامنے آیا کہ وہ لوگ جو کبھی اپنے ہاتھوں میں کنکر و پتھر لے کر آپ کے پیچھے آپ کے اوپر حملہ آور ہوتے تھے، انہیں گھٹنے ٹیکنے پڑے اور آپ کی صداقت کی گواہی دینی پڑی۔ تو یہی مشکلات تھیں جنہوں نے موسیٰ کو، جنہوں نے عیسیٰ کو، جنہوں نے مریم کو، جنہوں نے ابراہیم کو، جنہوں نے یوسف و یعقوب کو، اور جنہوں نے ہمارے آخری نبی کو مشکلات کے بدلے میں نعمات، فضیلت، عظمت عطا کی ہے۔ تو اگر آپ کی زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے تو یقین جانیے وہ بہت خوبصورت ایک شعر ہے کہ ستم آن نیست کہ در بند کنی سیدی را، ستم آن است کہ از بند خود آزاد کنی، کہ پروردگار ستم یا ظلم یہ نہیں ہے کہ تو اپنے در سے ہمیں آزاد چھوڑ دے، بلکہ ستم یہ نہیں ہے کہ ہم دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں، دستک دیتے رہیں اور تو دروازہ نہ کھولے، بلکہ ظلم و ستم تو یہ ہوگا کہ ہمیں دستک دینے کا کوئی بہانہ ہی نہ ملے، ہم تجھ سے جڑ ہی نہ سکیں، ہم تجھ سے بات ہی نہ کر سکیں۔ اور جتنا زیادہ خدا کے ساتھ توکل، توسل، اللہ کے ساتھ مکالمہ رہتا ہے، اتنا زیادہ فضیلت کا راستہ طے ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ آنے والی مشکلات ہمارے لیے نقمت نہیں، یہ ہمارے لیے نعمت ہیں اگر اس کو ہم خدا کے ساتھ امید کے ساتھ جوڑ دیں۔ پروردگار ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو خدا کی ذات سے منسلک رہتے ہیں اور اپنی مشکلات میں بہترین بدل اللہ کی نعمت کو حاصل کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔